मैं पिछले कुछ दिनों से देख रहा हूं अमित शाह जी रोज आते हैं और अपने चुनाव प्रचार में दिल्ली वालों का अपमान करके चले जाते हैं। ये तो ठीक नहीं है। पिछले 5 साल में दिल्ली के लोगों ने खूब कड़ी मेहनत करके अपनी दिल्ली को संवारा है। दिल्ली के 2 करोड़ लोगों ने मिलके अपने स्कूल, अस्पताल, बिजली, पानी ठीक किए हैं। लेकिन अमित शाह जी रोज आते हैं और दिल्ली वालों की 5 साल की मेहनत का मजाक उड़ा के चले जाते हैं। कुछ दिन पहले अमित शाह जी आए और बोले दिल्ली में एक भी सीसीटीवी कैमरा नहीं लगा। अगले दिन वहां के लोगों ने उनको उनके ही भाषण की सीसीटीवी की रिकॉर्डिंग भेज दी। लोग बोले सर ये जहां कल आप भाषण दे रहे थे ना, उसके ऊपर ही आसपास कई सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे। दिल्ली वालों ने अभी तक 2 लाख कैमरे लगाए हैं और आपने दिल्ली में कितने कैमरे लगाए हैं? एक भी नहीं। अगर दिल्ली वालों का मजाक उड़ाने की बजाय आपकी केंद्र सरकार कुछ कैमरे लगवा देती तो ज्यादा बेहतर नहीं होता? इस साल दिल्ली के सरकारी स्कूलों के नतीजे 96% आए हैं, 96%। इसके लिए हमारे दिल्ली के 16 लाख बच्चों ने खूब मेहनत की। इन बच्चों के माता पिता ने रात रात भर जाग के बच्चों के साथ मेहनत की है। दिल्ली सरकार के 65,000 टीचर्स ने बच्चों पे कड़ी मेहनत की है। भारत के इतिहास में कभी किसी राज्य के सरकारी स्कूलों के 96% नतीजे नहीं आए। देश के दूसरे राज्य ले लीजिए, कहीं 40% नतीजे आते हैं, कहीं 50% नतीजे आते हैं। हमारे दिल्ली के लोगों को अपने बच्चों की कामयाबी पे गर्व है। आपको पता है पिछले कुछ सालों से हर साल दिल्ली के सरकारी स्कूलों के 400 से ज्यादा बच्चे आईआईटी का जेईई एग्जाम पास कर रहे हैं। आपको पता है जेईई देश की सबसे कठिन परीक्षा होती है। हमारे इतने बच्चे इतनी कठिन परीक्षा पास कर रहे हैं। अब हमारे गरीबों के बच्चे इंजीनियर, डॉक्टर, वकील बन रहे हैं और आप परसों आए और इन बच्चों की मेहनत का मजाक उड़ा के चले गए। यह तो ठीक नहीं है। आपने कहा दिल्ली में पढ़ाई बहुत खराब है। जब बच्चों ने और टीचर्स ने आपका यह बयान टीवी पे देखा, उनको बहुत बुरा लगा, बहुत दुख हुआ उनको। मुझे कई बच्चों के पेरेंट्स ने आके कहा जब उन्होंने आपका यह बयान सुना कि उन्होंने बहुत बुरा लगा। अच्छी राजनीति तो यह होती कि आप दिल्ली के लोगों से सीख के यूपी के और हरियाणा के स्कूल ठीक करते। और दूर क्यों जाना, आप एमसीडी के स्कूल ठीक कर दो। एमसीडी में तो भाजपा का राज है, तब तो आपकी महानता होती। दिल्ली वालों की मेहनत का मजाक उड़ाना गृह मंत्री को शोभा नहीं देता। आप थोड़ा समय निकालिए, मैं खुद आपको कुछ स्कूलों में लेके चलता हूं, आपको हमारे बच्चों से मिलवाता हूं। क्या कॉन्फिडेंस आ गया हमारे बच्चों में। चलिए मैं आपको उनके बच्चों के कुछ पेरेंट्स से मिलवाता हूं, उनके टीचर से मिलवाता हूं। मैं आपको यकीन दिलाता हूं आपको इनसे मिलकर बहुत अच्छा लगेगा। आपकी नेगेटिविटी थोड़ी कम होगी, आपको खूब पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी। पिछले 5 साल में दिल्ली वालों ने दिल्ली के विकास के लिए खूब टैक्स इकट्ठा किया है। एक तरफ जहां केंद्र सरकार को इनकम टैक्स इकट्ठा करने में इतनी दिक्कत हो रही है, हर साल आपके टारगेट पूरे नहीं होते, वहीं दिल्ली वालों ने दिल खोल के टैक्स दिया। 5 साल में हमारी दिल्ली का टैक्स डबल हो गया। 30,000 करोड़ से बढ़ के 60,000 करोड़ हो गया दिल्ली का टैक्स। दिल्ली वालों ने अपनी खून पसीने की कमाई से टैक्स देके पिछले 5 साल में अपनी दिल्ली को संवारा है। और आप रोज आके दिल्ली वालों की मेहनत का मजाक उड़ा के चले जाते हो। आपको दिल्ली के लोगों ने पुलिस दी है, एमसीडी दी है, डीडीए का काम दिया है। आप ये बताइए ना कि आपने इन विभागों में क्या क्या अच्छा काम किया। आप अपने काम गिनाइए, दिल्ली वालों का रोज क्यों मजाक उड़ाते हो? और आपके लोग दिल्ली वालों को बिकाऊ बोल रहे हैं क्योंकि दिल्ली वालों को फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री बस सेवा, फ्री स्कूल, अस्पताल मिल रहा है। इसलिए आपकी केंद्र सरकार की नीतियों की वजह से आज देश में इतनी महंगाई हो गई है, इतनी महंगाई हो गई है, एक आम आदमी का जीना मुश्किल हो गया। तो अगर दिल्ली वालों की सरकार ने उनको महंगाई से थोड़ी सी राहत देने के लिए कुछ बिजली पानी मुफ्त कर दिया तो दिल्ली वाले बिकाऊ हो गए। यह तो ठीक नहीं है। दिल्ली के हम 2 करोड़ लोग एक परिवार की तरह हैं। चाहे किसी भी पार्टी का कोई क्यों ना हो, हम सारे एक दूसरे के सुख दुख में काम आते हैं। हम सब मिलके दिल्ली संवारते हैं। अमित शाह जी, मैं उम्मीद करता हूं अब आगे आप दिल्ली वालों की मेहनत और उपलब्धियों का
अपमान नहीं करेंगे। नमस्कार।